नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ में हर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज सर्वदलीय डेलीगेशन से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। रात को डिनर पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात होगी। दुनिया भर के रुख की विस्तार से जानकारी लेंगे। पाकिस्तान की पोल खोलकर विदेश से ये डेलीगेशन लौट रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की तमाम जानकारियां और उपलब्धियां पूरे विश्व पटल पर रखी गई हैं। ये तमाम डेलीगेशंस विश्व भर में गए हुए थे, जानकारी लेकर गए थे और पाकिस्तान की पोल खोल कर आए हैं। अब जब सर्वदलीय डेलीगेशन वापस लौटा है तो पीएम मोदी इन सभी से जानकारी लेंगे। क्या कुछ जानकारियां साझा की, क्या कुछ रिएक्शन वहां से देखने को मिला, किस तरीके से पाकिस्तान को लेकर रुख अब विश्व पटल पर देखने को मिल रहा है। ये तमाम जानकारियां, दुनिया भर के रुख की विस्तार से जानकारियां पीएम मोदी लेने वाले हैं। पाकिस्तान की पोल खोलकर विदेश से लौटा है ये डेलीगेशन। ये तमाम डेलीगेशन अब वापस लौट आए हैं। पीएम मोदी से मुलाकात होनी है। रात को डिनर पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात होगी, जहां पर दुनिया भर का रुख, जिसकी विस्तार से आज जानकारी पीएम मोदी लेने वाले हैं। पाकिस्तान की पोल खोलकर विदेश से ये डेलीगेशन लौटा है, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही किस तरीके से पाकिस्तान लगातार भारत को नुकसान पहुंचाने की तमाम कोशिश करता है, जिसको लेकर प्लानिंग और प्लॉटिंग करता है, उसको लेकर भी जानकारी साझा की गई। पाकिस्तान की असली पोल खोल की गई है विश्व पटल पर। किस तरीके से पाकिस्तान में आतंकियों को पाला जाता है, पोसा जाता है और आतंकियों के जनाजे पर सलामी ठोकता हुआ नजर आता है। ये तमाम चीजें जो कि अब विश्व पटल पर सामने रखी गई हैं। अब यही पोल खोल के बाद विदेश से डेलीगेशन लौटे हैं और इनसे बातचीत करने वाले हैं पीएम मोदी। रात को एक डिनर का ऑर्गेनाइजेशन है। पीएम मोदी ने डिनर ऑर्गेनाइज किया है, जहां पर ये तमाम डेलीगेशंस पीएम मोदी के साथ आज क्या कुछ जानकारी साझा की, क्या कुछ जानकारी लेकर आई हैं, किस तरीके से दुनिया भर में रुख देखने को मिला इन तमाम जानकारियों का, क्या कुछ रिएक्शन रहा, ये तमाम चीजें आज पीएम मोदी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। केरल तट पर सिंगापुर के जहाज में आग लग गई। कंटेनर जहाज में धमाके के बाद यह आग लगी। आग फैलते देख 22 चालक दल सदस्यों ने जहाज को छोड़ दिया। 4 चालक दल के सदस्य लापता हैं, 18 को सुरक्षित बचा लिया गया। केरल के कोझिकोड के बाईपोर तट के पास सिंगापुर के ध्वज वाले कंटेनर पोर्ट MV WNHAI 503 में विस्फोट के बाद आग लग गई। ये देखिए तमाम तस्वीरें। भारतीय तटरक्षक बल को जब सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि पोर्ट तट से 88 समुद्री मील दूर एक कंटेनर में विस्फोट हुआ है और आग फैल गई है। ये जहाज 6 जून को श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से भारत के नाहवा शेवा बंदरगाह की ओर रवाना हुआ था, जिसमें अनुमानित आगमन तिथि 9 जून की थी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल ने तुरंत बचाव अभियान शुरू कर दिया और अपने संसाधनों को घटनास्थल पर भेजा। देखिए किस तरीके से जहाज में ब्लास्ट, उसके बाद भयावह आग यहाँ पर लग गई थी। धमाके के बाद ये आग लगी। चालक यहाँ पर कूदकर अपनी जान बचाई। सिंगापुर का ये जहाज जिसमें ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद ये भयावह आग पकड़ ली और चालक का दस्ता जो कि इसमें मौजूद था, उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि 4 अब भी लापता है, जिनको ढूंढने की तमाम कवायदें की जा रही। समंदर के बीचों बीच जहाज में ये ब्लास्ट, जिसके बाद काले धुएं का गुब्बार पूरा आसमान में उड़ता हुआ नजर आया। हालांकि धमाका किस वजह से हुआ, क्या कोई विस्फोटक पदार्थ था अंदर जिसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा था, इसको लेकर भी जांच पड़ताल। लेकिन फिलहाल प्रायोरिटी जो तमाम चालक जहाज से कूदे थे, जो चालक दल का सदस्य लापता है। बताया जा रहा है कि 4 चालक दल के सदस्य हैं जो कि फिलहाल लापता हैं। उनको ढूंढ निकालने के लिए तमाम कवायदें की जा रही। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जल्द से जल्द टीमें वहां पर पहुंची, जिसके बाद रेस्क्यू चलाया गया। तमाम चालक दल के सदस्य जिनको बचा भी लिया गया है, लेकिन उनमें से 4 अब भी लापता है। कितना भयावह ये धमाका था, ये आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। किस तरीके से काले धुएं का गुब्बार इस पूरे जहाज से उड़ता हुआ आपको नजर आएगा। ये साफ दर्शाता है कि ये बेहद भयावह ब्लास्ट था। पूरे आसमान में काला धुआं पटा हुआ था। ये देखिए किस तरीके से बीच के कंटेनर्स में आग लगी हुई है
उन्हीं में से ये काला धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी से बचने के लिए, क्योंकि जहाज किसी भी समय डूब भी सकता था, इसी से बचने के लिए तमाम चालक दल के सदस्य पानी के अंदर कूद गए। हालांकि कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया, जिस तरीके से टीमें वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन कुछ सदस्य अब भी लापता हैं, जिनको ढूंढने के लिए तमाम कवायदे की जा रही हैं।